वो दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। वे आपके खून को चूसते हैं, आपको चैन से सोने नहीं देते और घातक बीमारियां फैलाते हैं। वो हर साल लगभग 10 लाख लोगों की जान लेते हैं। नहीं, हम वैम्पायर्स की बात नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ किस्सों कहानियों में मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ वैम्पायर्स, यानी कि मच्छरों की, जो आकार में तो बहुत छोटा होता है लेकिन है सबसे खतरनाक जीव। वो कैसे? तो दोस्तों आप भी जान लीजिए कि अफ्रीका में हर 45 सेकंड में एक इंसान की मौत मच्छर के काटने की वजह से होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और कई तरह के एंसेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी का कैरियर ये मच्छर ही तो है। जरा सोचिए कि ये 3 मिलीमीटर का छोटा सा जीव कितना घातक है। आपका भी पाला कभी न कभी इन मच्छरों से पड़ा ही होगा। कान के पास आकर इनका भिनभिनाना हो या फिर खुली त्वचा मिलते ही अपनी ब्लड सकिंग पाइप उसमें धसा देना। जितना परेशान आपको मच्छर करता है शायद ही कोई और जीव कर पाए। तो कितना अच्छा होना कि अगर एक दिन अचानक दुनिया के सभी मच्छर गायब हो जाएं। लेकिन क्या मच्छरों का हमारे इकोसिस्टम में कोई रोल भी है? और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का द मिस्टिक आइलैंड पर एक बार फिर। मच्छर या मॉस्किटो इस दुनिया पर इंसानों से भी पहले से रह रहा है और ये दुनिया के लगभग हर देश में पाया जाता है। दुनिया भर में मच्छरों की 2500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। ये असामान्य लग सकता है कि एक छोटा सा मच्छर इतना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये सच है। मच्छर मलेरिया, पीला बुखार और डेंगू वायरस जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। दरअसल जब मच्छर हमें काटते हैं तो त्वचा का वो हिस्सा सुन्न करके वो अपनी प्रोबोसिस या फिर सूंड को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करता है और जैसे ही ब्लड वेसल्स मिल जाते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है, जिससे ब्लड की क्लॉटिंग प्रोबोसिस के आसपास ना हो, मतलब प्रोबोसिस के आसपास खून ना जमे। उसके बाद मच्छर खून चूसना शुरू करता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मच्छर के सलाइवा को एक एलर्जिक पदार्थ मानता है। ये इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी तत्व के शरीर में घुसते ही तुरंत एक्टिव हो जाता है और मच्छर के सलाइवा के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जो उस जगह पर जाकर भर जाता है, जिससे काटने वाली जगह पर एक बम्प बन जाता है और खुजली होना शुरू हो जाती है। जब मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसे कोई विशेष बीमारी हो और फिर आपको काटता है और लार को आपके शरीर में इंजेक्ट करता है, ये लार आपके ब्लड वेसल्स में प्रवेश करती है, जिससे आप मच्छर द्वारा उठाए गए वायरस या बैक्टीरिया की वजह से उस बीमारी के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था, अफ्रीका में हर 45 सेकंड्स में एक इंसान मच्छर के काटने की वजह से मर जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मच्छर सिर्फ मनुष्यों को ही प्रभावित करता है, तो हम आपको बता दें कि दुनिया भर में पशु और पक्षी भी मच्छरों का शिकार बनते हैं। दोस्तों हम में से कई लोगों को ये लगता है कि हमारा खून मच्छर के लिए खुराक है, लेकिन मच्छर हमारा खून नहीं बल्कि फल फूलों और पेड़ पौधों का रस पीकर जिंदा रहते हैं और उनका मुख्य खाना इंसानों का खून नहीं होता। आप में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि नर मच्छर हमें कभी नहीं काटते, सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। दरअसल इंसानों के खून में एक प्रोटीन होता है जो मादा मच्छर के अंडों के विकास के लिए जरूरी होता है। और अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि मच्छर बाकियों के नहीं बल्कि आपके आसपास ही मंडराते हैं और आपको ही काटते हैं, तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। मच्छर अलग अलग इंसानों को एक साथ नहीं काटते। कुछ लोगों की स्किन से केमिकल्स जैसे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो मच्छरों को उनकी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा भी पाया गया है कि मच्छर ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को ए और बी ब्लड ग्रुप के लोगों की तुलना में ज्यादा काटते हैं। हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है क्योंकि एनर्जी लगातार बर्न हो रही होती है। मच्छर काटने से पहले लक्ष्य की पहचान करने के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए तो मच्छरों के बिना जीने के बारे में सोचना नामुमकिन है, क्योंकि गंदगी और खुली नालियों के चलते मच्छर तो जैसे हमारे देश और हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, इन जगहों पर आपको ओडोमॉस या फिर गुड नाइट रिफिल पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जगह मॉस्किटो फ्री है। आइसलैंड एक ऐसा ही देश है जहाँ मच्छर की एक भी ब्रीड नहीं पाई जाती। आइसलैंड नॉर्थ पोल के नजदीक है, जिसकी वजह से वहाँ काफी बर्फबारी होती है। मच्छर गर्म मौसम वाली ट्रॉपिकल जगहों पर रहना पसंद करते हैं और आइसलैंड का ठंडा वेदर मच्छरों को वहाँ पनपने नहीं देता। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो कई बर्फीले और ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ भी मच्छर नहीं होने चाहिए, तो सिर्फ आइसलैंड में ही मच्छर क्यों नहीं है? तो दोस्तों ये समझने के लिए आपको पहले एक मस्कीटो का लाइफ साइकिल समझना होगा।
दरअसल मच्छर के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं: एग, लार्वा, पुपा और एडल्ट। एक एडल्ट नर मच्छर की लाइफ 1 से 1.5 हफ्ते तक की होती है, जबकि मादा मच्छर 3 हफ्ते तक जिंदा रहती है। ठंडी जगहों पर लार्वा सर्दियां आने से पहले पुपा बन जाते हैं। बर्फ में पुपा जम जाते हैं और जब बर्फ पिघलती है तो पुपा एडल्ट मच्छर में तब्दील हो जाता है। फिर वो मीटिंग करके अपने शरीर में न्यूट्रिएंट्स जमा करते हैं ताकि वो अंडे दे सके। ये सारे प्रोसेस को लगभग 1 हफ्ता लगता है, लेकिन आइसलैंड में ये प्रोसेस कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ बीच सर्दी में भी वेदर बदलने की वजह से बर्फ पिघल जाती है, जिससे पुपा में से एडल्ट मच्छर तो बन जाता है, लेकिन उन्हें फिर अंडे देने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जल्दी ही फिर से पानी बर्फ बन जाता है। और इसीलिए मच्छर अपने अंडे पानी पर नहीं रख पाते और वो आइसलैंड में नहीं पाए जाते। अब जब लगभग सारी दुनिया ही इन मच्छरों की शिकार है, तो हम इन खतरनाक इंसेक्ट से छुटकारा कैसे पाएं? तो दोस्तों जान ले, ऐसा कोई भी सीधा तरीका नहीं है जिससे हम इन मच्छरों से निजात पा सके। हालांकि कुछ सुझाव वैज्ञानिकों की तरफ से सामने आए हैं। पेस्टिसाइड्स और एरियल स्प्रेज मच्छरों को मारने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इससे भी सारी दुनिया के मच्छर नहीं मर सकते। इनसे छुटकारा पाने के लिए जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी और स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मच्छरों के रिप्रोडक्टिव प्रोबोसिस पर असर होगा और धीरे धीरे ये दुनिया से इंस्टिंक्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटोज को एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाए, और अगर बच्चे भी पैदा करें तो सिर्फ स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। ये करने के लिए कई साल लग सकते हैं, लेकिन इससे शायद एक दिन हमें मच्छरों के कान पर बिनबिनाने से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए कुछ पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि भविष्य में इनमें से कोई तरीका अपनाकर हम दुनिया से ये मच्छर खत्म करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा? सबसे अच्छी बात ये होगी कि हर साल लाखों लोग बीमार नहीं होंगे और मरेंगे नहीं। आप गर्मियों में बिना मच्छरों के काटे जाने के डर से बाहर घूम फिर सकते हैं। जानवर भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। हमें मच्छरों से बचाव के लिए जो पैसे खर्चने पड़ते हैं वो भी बचेंगे। मच्छरदानी, ओडोमॉस और ऑल आउट जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केट में जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या इससे कुछ बुरा भी होगा? क्या लाइफ साइकिल में मच्छरों की कोई जगह भी है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मच्छर गंदे पानी में से हार्मफुल माइक्रोब्स को खाकर पानी को साफ करते हैं। हालांकि ये बात भी सच है, लेकिन ये काम तो पानी में रहने वाले कई और भी जीव करते हैं, और वो भी हमें परेशान किए बिना। एडल्ट मच्छर कई जीवों जैसे लिजर्ड, डक और कई मछलियों आदि का खाना भी होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इनके गायब होने से फूड चेन पर असर पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मच्छर इनकी खुराक का प्रमुख हिस्सा नहीं है। इसीलिए इनके ना भी होने से किसी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, मच्छर पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं, लेकिन ये काम तो मधुमक्खी और बाकी उड़ने वाले जीव भी करते हैं। तो मच्छरों के दुनिया से गायब होने से दोस्तों किसी भी चीज पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि मच्छरों की हजारों अलग अलग प्रजातियां हैं, और सारे मच्छर बुरे नहीं होते, क्योंकि कई मच्छर सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं जो सिर्फ फल और फूल के रस पर जिंदा रहते हैं, और ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इनफैक्ट इनमें से कई स्पीशीज जैसे कि एलिफेंट मस्कीटो तो हमारे दोस्त हैं। जी हाँ, ये हमें मदद करते हैं, क्योंकि इनके लार्वा बाकी हानिकारक मच्छरों के लार्वा को खाते हैं। मच्छरों की सिर्फ 200 स्पीशीज ही ऐसी हैं जो इंसानों को परेशान करती हैं। कई तो सिर्फ मैमल्स का खून पीती हैं। और रही बात उन मच्छरों की जो बीमारियां फैलाते हैं, तो उनकी संख्या तो और भी कम है। मलेरिया फैलाने वाले एनोफिल्स मच्छर की 460 स्पीशीज में से सिर्फ 5 स्पीशीज ही इंसानों के लिए खतरनाक है। तो क्या इन 5 स्पीशीज के लिए 2500 तरह के जीवों को खत्म करना मॉरली अनएथिकल नहीं होगा? साथ ही हम सीधे सीधे तो नहीं जानते कि इसका बुरा असर क्या होगा, लेकिन हमारे इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना रिस्की भी हो सकता है। क्या आप भी मच्छरों से इतना परेशान हैं कि आप सोचते हैं कि वो दुनिया से खत्म हो जाएं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी, ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।